एक ऐसा काम जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था, पर वो काम हो गया सिर्फ और सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग में। वेस्ट बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही दिन ये बोल दिया था कि बीएसएफ को वो जमीन देने वाले हैं। साथ ही वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो जाए, जिससे कि देश में घुसपैठिए ना घुस पाएं। लेकिन इससे पहले समझिए कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सीरियस है। साल 2016 में, यानी कि आज से 10 साल पहले, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हैं, और ये 10 साल पुराना फिगर था। आज ये नंबर 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 17 से 18 करोड़ के बीच में है, मतलब बांग्लादेश का 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज भारत में रह रहा है। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की ही प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जम्मू, हर जगह ये लोग हैं। पूरा बांग्लादेश भारत के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो काम शुभेंदु अधिकारी ने 5 सेकंड में कर दिया, वो काम ममता बनर्जी की सरकार 15-20 सालों में क्यों नहीं कर पाई? देखिए, असल में उन्हें ये काम करना ही नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे दिए बॉर्डर फेंसिंग के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें जमीन नहीं दी, क्योंकि जितने ज्यादा बांग्लादेशी उतने ज्यादा टीएमसी को वोट्स। यही था उनका पॉलिटिकल गेम। लेकिन दोस्तों, जब नेशनल सिक्योरिटी में पॉलिटिक्स घुस जाता है तो तब ना सिक्योरिटी बचती है और ना ही पॉलिटिक्स, दोनों की ही धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के नए गवर्नमेंट ने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में ये एक्शन दिखाया। 11 मई को ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन दी जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों के अंदर। और अब तक टोटल उन्हें 142 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो मुर्शिदाबाद में 38 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़ और कुछ बिहार में 22 एकड़, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी जमीन दी जा रही है। बीएसएफ इस जमीन पर बनाएगी बीओपी, यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, यानी कि वो चौकियां जहां से जवान सरहद की रखवाली करते हैं। और साथ ही में लगेगी स्मार्ट फेंसिंग, जिसमें होंगे ड्रोन्स, सेंसर्स और साथ ही सीसीटीवी कैमरास। और दोस्तों, जैसे ही ये एक्शन शुरू हुआ, हजारों लोग बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागने लगे। अब सोचिए, जो कल तक बोलते थे हम तो इंडियन हैं, हमारे बाप दादा यही की मिट्टी में रहे, वही आज यहाँ से भाग रहे हैं। पर आखिर क्यों? क्योंकि जिसने गलत किया होता है उसे डर लगता ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बांग्लादेश भी खुद अपने लोगों को वापस लेने से मना कर रहा है। हकीमपुर चेक पोस्ट में लोग फंसे हुए हैं। बांग्लादेश बोल रहा है हम तुम्हें नहीं लेंगे, और भारत कह रहा है हम तुम्हें नहीं रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अल जजीरा, इसने एक काफी बड़ा झूठ फैलाया है। देखिए, दरअसल अल जजीरा एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है जो कि कतर देश से चलता है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया के होम मिनिस्टर ने बॉर्डर के पास सभी बिल्डिंग्स तोड़ने का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अमित शाह ने कहा था बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर जो भी इलीगल यानी कि अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे तोड़ा जाएगा। और उन्होंने बात की थी इलीगल मतलब बिना परमिशन के बनी बिल्डिंग्स, सभी घर नहीं। लेकिन अल जजीरा ने इलीगल शब्द हटाकर खबर को छाप दी। यही होता है नैरेटिव बिल्डिंग, यानी कि झूठी कहानी गढ़ना, और इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो एक शुरुआत है, लेकिन ये काम सिर्फ एक स्टेट तक ही रुकना नहीं चाहिए। जम्मू में रोहिंग्याज हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, पूरे देश में ही इलीगल घुसपैठिए छिपे हुए हैं। उन्हें पहचानना होगा और उन्हें यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।